Hello students, I am Sapna Sangh from Seth Jai Prakash Polytechnic Damla. My topic is application of integration and I belong to Applied Science Department. So earlier we have studied how can we integrate a function, either it is algebraic or a trigonometric or a exponential or any other function. So in today's lecture I will tell you how can we use integration for finding area, volume and displacement. So first of all we will learn about the formulae used in finding area. Correct? Let y equal to fx be any curve and x is lying between a to b. Then area under the curve is integral a to b y dx. तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि y जो है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व और x जो है वो उसकी वैल्यू जो है लोअर वैल्यू दैट इज a और अपर वैल्यू क्या है b। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यानी इंटीग्रल a टू b y dx की हेल्प से किसी कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। आई विल शो यू कैसे हम एरिया निकालते हैं थ्रू दिस। लेट दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस। here is your curve. This is a line parallel to y axis and this is another line parallel to y axis. Let this distance be a and this distance be b. तो आपने जो एरिया निकालना है वो इस बीच वाले पोर्शन का निकालना है। हेयर इट इज, वेट, यहाँ पे ये कर्व जो है इससे ये लाइन जो है इस तरीके से होनी चाहिए। तो आपने एरिया निकालना है इस कर्व के बीच में, ये लाइन के एक्स एक्सिस के और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए। यानी जो एरिया है आप निकालोगे वो ये बीच का पोर्शन है, बिकॉज एरिया जो है दैट इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द थ्री लाइंस। एंड थ्री लाइंस क्या हैं? दो पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं, दो लाइंस तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और जो फोर्थ चीज़ है दैट इज द कर्व। ओके, तो in this way you can find the area, right? Similarly formula of volume, और ये वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा? by rotating the curve about x axis। ये वॉल्यूम जनरेट कैसे होगा? कर्व जो है उसको रोटेट किया गया है अबाउट एक्स एक्सिस। तो फॉर्मूला बनेगा पाई इंटीग्रल a टू b y स्क्वायर dx। अगेन y स्क्वायर इंडिकेट्स द इक्वेशन ऑफ द कर्व, a और b द पोर्शन विच हैज़ टू बी रोटेटेड ऑफ द कर्व, राइट? Similarly displacement can be found with the help of this formula, integral v dt, t1 t2 are the lower and upper limit of the integral and v velocity t1 t2 are the time periods, correct? तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं एरिया निकालने के लिए। वॉल्यूम जो जनरेट होगा
by revolving the curve either about x axis or about y axis. अगर कर्व रोटेट हो रहा अबाउट y एक्सिस, अगर यहाँ अबाउट x एक्सिस ना लिखे y एक्सिस होता, देन फॉर्मूला विल बी पाई a टू बी एक्स स्क्वायर dy. इन दैट केस ये फॉर्मूला बन जाएगा. क्लियर? सो वी विल टेक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज थ्री, यानी एरिया, वॉल्यूम एंड डिस्प्लेसमेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज find area under the curve. Here is the equation of curve. When x is lying between 0 to 1. According to the formula, our lower limit is 0 and upper limit is 1. ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे लिखा भी है. लोअर लिमिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली a की वैल्यू 0 है और अपर लिमिट b फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली b था एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो इस केस में सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला है इंटीग्रल a टू b y dx. अब इस y में हम वैल्यू पुट कर देंगे. तो आप देख रहे हो a की वैल्यू 0 रखी है और b की वैल्यू, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx. करेक्ट? अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर 3/3 और 1 का इंटीग्रल x. तो आप देख रहे हो एरिया अंडर द कर्व. अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आई है वो है x की पावर 3/3 प्लस x और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1. अब इस ब्रैकेट में x को हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस, फिर सेम ब्रैकेट में हम x को क्या पुट कर देंगे 0. तो आप देख सकते हो ये हमने नीचे कैलकुलेट किया है. तो 1/3 प्लस 1 x की वैल्यू 1 पुट करने पे माइनस लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 जब पुट की तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया विच इज़ 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर्स. तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, एंड दैट कर्व मे बी एनीथिंग. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. प्रॉब्लम इज फाइंड वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. I think you all know this is the equation of the circle, correct? और x की वैल्यू जो है that is given as 0 to 1, यानी आपका जो x की वैल्यू है वो 0 से a है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल. क्लियर? तो फॉर्मूले में मैंने बताया था कि वॉल्यूम जनरेट होता है बाय रोटेटिंग द कर्व. तो इस वक्त हमने सर्कल की इक्वेशन यानी हाफ सर्कल को रोटेट करना है फ्रॉम 0 टू a तक. ये देखो 0 से लेके a तक, यानी सेंटर से लेके रेडियस a तक का जो सर्कल है यानी सेमी सर्कल, उसको अगर आप रोटेट करोगे तो वो सेमी स्फीयर बनता है. यू ऑल नो, अगर आप फिजिकली माइंड सोचें तो ये आप समझेंगे कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेमी स्फीयर. ओके, नाउ वी कम टू द फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इंटीग्रल 0 टू a y स्क्वायर dx. अब आप देख रहे हो क्योंकि कर्व रोटेट कहाँ से कहाँ तक करना है, सेंटर 0 से
और कहाँ तक, ए तक, करेक्ट। अब यहाँ पे हम वाई स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे विच कैन बी फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। वाई स्केयर की वैल्यू आती है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, दैट वी विल पुट ओवर हेयर। तो वॉल्यूम आ गया पाई इंटीग्रल 0 to a ब्रैकेट स्टार्ट a square minus x square bracket closed and dx. Next step, we will integrate. Now you can see in this integral there is no x, a square के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो विल अज्यूम इट एज 1, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, अगेन माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, and similarly keeping this expression in the bracket and limit is 0 to a. Same way you will put the value of x in this bracket a, so you will get a cube minus a cube by 3 minus pi. Now we will put lower limit in the same bracket, so you will get 0 minus 0 over 3, which will give you the answer as 2 pi a cube over 3. So then you can see what we will get. We will get 2 pi a cube over 3 cubic units. वैसे भी आप जानते हो कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई ए क्यूब, अगर ए रेडियस है। अब क्योंकि सेमी सर्कल को रोटेट किया था अबाउट एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये बनाएगा सेमी स्फीयर, और सेमी स्फीयर मीन्स हाफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप देख रहे हो ये आपके पास 2 पाई ए क्यूब ओवर 3 आया है। फाइन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, and the problem is the velocity of an object is equal to Vt equal to t square minus 2t minus 3 meter per second. Find the displacement of object at t equal to 5 seconds. Here displacement is represented by s, velocity v, and we know that velocity is derivative of displacement with respect to time. So if you shift this dt to the left side, you will get v dt, got it? And if you ds को if you integrate ds, यानी 1 ही आ गया, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, s. So s is integral v dt and your limit is from 0 to 5. अब ये 0 to 5 कैसे आया, आप देख रहे हो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम 5 सेकेंड, यानी जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम क्या था, 0, और 5 सेकेंड के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, तो 5, ठीक है। तो t की इनिशियल वैल्यू थी 0, यानी टाइम की इनिशियल वैल्यू थी 0, और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी आफ्टर 5 सेकेंड, तो अपर वैल्यू क्या आ गई, 5, करेक्ट। तो इसलिए ये हमारे पास आ गया 0 to 5 इंटीग्रल 0 to 5 v dt, करेक्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v in this integral, so that is t square minus 2t minus 3 bracket close dt from 0 to 5. Again integrate t square, t cube over 3 minus 2 t की पावर 1 का इंटीग्रल t square by 2 minus, as there is no variable so we consider it as 1 and 1 integral is t and limit is 0 to 5. Now substitute the value of t 5 in this bracket, upper limit put की इस bracket के अंदर, so we'll get 125 by 3 minus 25 minus 15 minus, अब हम इसी सेम ब्रैकेट में 0 पुट करेंगे, you'll get all zeros and that is equal to 5 by 3 meter. The body moves only 5 by 3 meter, got it? So in this way you can see
how we can use integration. Where is the use of integration is in finding area, volume and displacement. I hope all of you understand all about this application of integration. Thanks to everybody.